अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हुजरात का दूसरा नाम सूरह अखलाक है। इसमें ईमान वालों को अखलाक सिखाया गया है कि असल में ईमान क्या होता है। पूरी सूरत इस्लामी माशरे की तरबियत पर मबनी है। ये पढ़कर इंसान अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतना खूबसूरत बनाने का इरादा फरमाया। ये सूरह जन्नतियों की कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, दुनिया में एक मोहब्बत करने वाली माँ की तरह जो अपने बच्चे की साफ सुथराई का बड़ा ख्याल करती है, उसे संवारती है। वैसे ही अल्लाह ताला मोमिन को रखना चाहते हैं, और ज़ाहिरी सफाई काम नहीं आती जब तक कि इंसान के अंदर की सफाई ना हो। इसलिए अगर इस सूरह को हमने अपने दिल से सुना और फिर अमल किया तो हम अपना अंदर और बाहर दोनों साफ कर लेंगे। This Surah Hujurat starts off by defining our role with Allah and His Messenger. Then it describes our role with the believers, then with the society, and then our role with ourselves. तो ये जो सूरा है, it's like a gold mine of moral characters, ethics, etiquettes, आदाब and अखलाक. तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे मत चलो। हमें अपनी राय, अपने ओपिनियंस, डिज़ायर्स को अल्लाह और उसके रसूल के आगे नहीं रखना। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब हम अपने कन्वीनियंस के मुताबिक अहकामात, हुक्म को फॉलो करते हैं, और जो हमें सूट नहीं करते तो हम उसको पीछे फेंक देते हैं। तो so whenever we are in a confused situation, we should always refer to the book of Allah, and if we don't find anything there, then refer to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We should not prefer our own opinions over what Allah and His Messenger has commanded us. इस आयत में उन लोगों की तारीफ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और जलालत का ख्याल रखते हुए अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने क्या सीखा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जो हमें दीन सिखाते हैं, हमारे टीचर्स, उनसे हमें बहुत ही अदब और एहतराम से पेश आना है। जिन चीज़ों की हमें समझ ना हो या जिन टॉपिक्स पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो हमें बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। अपने टीचर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स पे ना उतरें, उनसे बुलंद आवाज़ में ना बोलें जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने परहेज़गारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत है और बहुत बड़ा सवाब है। लेसन्स: लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। बार बार फ़ोन या मैसेजेस करके दूसरों को डिस्टर्ब या तंग ना करें, क्योंकि सिर्फ आपको काम है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब फ्री और अवेलेबल हों, आगे वाला भी उसी टाइम पर आपके लिए अवेलेबल हो। लोगों को नमाज के वक्त या उनके आराम के वक्त डिस्टर्ब ना करें। मार्केट प्लेसेस में या बाज़ार में ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त या रिश्तेदारों के नाम ना पुकारें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोग बेअक्ल हैं। हमारी अखलाक ऐसी नहीं होना चाहिए कि किसी की भी झूठी खबर या इधर उधर की बात बिना तहकीक करे आगे झूठी खबर पहुंचाए। हमें जोश में नहीं होश में काम करना है, और किसी को भी मशवरा किसी काम में हम दे सकते हैं मगर मजबूर नहीं कर सकते, और ऐसी बात नहीं करना है कि बाद में हमें खुद शर्मिंदा होना पड़े और खुद मुश्किल में पड़ जाए। लोगों के दरमियान सुलह करवाना। जब इन आयत से गुजर हुआ तो महसूस हुआ कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ने हम सब पर जिम्मेदारी डाल दी कि जहाँ भी दो रूठे मुसलमानों को देखें तो साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर तमाशा नहीं देखना है, हमें आगे बढ़कर उनकी सुलह करवानी है। मगर अफसोस इस बात का है कि आग लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे और जोड़ने वाले बहुत कम। आज के माशरे की तस्वीर ये है कि हर घर में, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ पाई जाती हैं। शौहर और बीवी घर तोड़ने पर दर पे है। सगे भाई बहन तो सालों साल से बात नहीं कर रहे। हम भूल जाते कि हम किस नबी की उम्मत में से हैं, जिन्होंने कहा था जो आपसे तोड़े आप उससे बढ़कर ताल्लुक़ जोड़े। जैसे हर लोगों की तबीयत अलग होती है तो इख्तलाफ तो होना ज़ाहिर है, लेकिन मोमिन की ये शान नहीं कि वो कतई रहमी करे और बातचीत बंद कर दे। उसकी तो पहचान ये है कि वो आगे बढ़कर माफ़ी भी मांग लेता है और आगे बढ़कर सुलह भी कर देता है।
تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جو جو دنیا میں روٹھے ہوئے اللہ انہیں منا دے۔ اور آخری میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گی۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جب سے یہ آیتیں پڑھی ہیں تب سے دل بے چین ہو گیا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے کسی کا بھی مذاق اڑا دیتے ہیں، اس کے لیے برے گمان کرتے ہیں، عیب لگا دیتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں۔ جب ہم کبھی فون پہ بات کرتے ہیں تو ہم اپنی اور دوسرے کی کم، جو تیسرا ہوتا ہے اس کی زیادہ کرتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، وہ خیریت سے۔ ایک خیریت ہوتی ہے کہ دل سے انسان پوچھتا ہے، لیکن ہم کیا ہے ایک ٹوہ لگانے کے لیے اس کی خیریت پوچھتے ہیں، پھر وہ بات تیسرے کی آگے بڑھتی رہتی ہے اور فون کال جو ہوتی ہے نا وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی کالز ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے جب سے یہ آیتیں میں نے پڑھی اور میرے پاس پہلی کال آئی، اس کے بعد تو ادھر والا بھی چپ اور میں بھی چپ، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں بولوں اور میں یہ تھی کہ بس میں نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں، اللہ بس اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ نہ کسی کی غیبت کریں اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچیں۔ بس اللہ ہم سب پہ رحم عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والا بنائے۔ یہ اس کردار والا جو بھی اس صورت میں کردار دے رکھے ہیں ایک ایمان والے کی، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب میں آئیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، ان میں سے شامل ہو جائیں۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم عطا فرما دے، ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب سے کہ ابھی تک 26 پارے تقریباً پڑھائے ہو، جتنے عمل جمع کیے ہیں وہ کسی عمل سے ضائع نہ ہو جائیں، اور اس سورہ کو اگر ہم اپنے آپ پر انالائز کریں تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی کہ اپنے اخلاق ابھی سدھار لو، ورنہ پل صراط پر کھڑے پچھتاؤ گے اور وہ پچھتانا کچھ کام نہ آئے گا۔ اس لیے یہ سورہ ہمارے لیے ایک آئینے کی طرح ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جیسا آپ نے ہمارا ظاہر خوبصورت بنایا، باطن بھی خوبصورت بنا دے۔ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ دوسروں کا حساب ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔